ये मैं झारखंड स्पेसिफिक पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पार्ट 1 वीडियो हमने ऑलरेडी 50 झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन देख चुके हैं। अब पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बेसिकली झारखंड के इतिहास के बारे में जानेंगे कि झारखंड का हिस्ट्री कैसा था। तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरा 51 नंबर क्वेश्चन है। पार्ट 1 ऑलरेडी 50 क्वेश्चन इसमें कवर हो चुके हैं। इसमें झारखंड का इतिहास कब से आरंभ हुआ माना जाता है? ऑप्शन ए पूर्व पाषाण काल, ऑप्शन बी नव पाषाण काल, ऑप्शन सी वैदिक काल, ऑप्शन डी उत्तर वैदिक काल। तो इसमें झारखंड का इतिहास कब से प्रारंभ माना जाता है? पूर्व पाषाण काल से माना जाता है। 52 नंबर है। झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है ऐतिहासिक काल में छोटा नागपुर घनघोर वनों से अनाच्छित था। ये तो आपको पता है, ये सही है, ट्रू है। ऑप्शन बी अनंत काल तक ये क्षेत्र बाह्य जगत से पूरी तरह कटा हुआ था। ये गलत है। ऑप्शन सी देखिए क्या है, यहाँ के वनों तथा पठारों ने भारत के आदिम समुदाय को शरण दी। ये सही है। ऑप्शन डी की ऐतिहासिक काल में यहाँ नागवंशीय सिंहों और एक्सेलों तथा चेराओं की स्वतंत्र राज्य रहे। ये भी सही है। तो इसमें आपका गलत क्या है? अनंत काल तक ये क्षेत्र बाह्य जगत से पूरी तरह कटा रहा। ये गलत है, असत्य है। 53 नंबर हम बात करते हैं। भारत में नव पाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार के हस्त कुठार पाए गए। इनमें से कितने प्रकार के हस्त कुठार छोटा नागपुर में पाए गए? 4 प्रकार के, 6 प्रकार के, 8 प्रकार के, सभी प्रकार के। तो सभी प्रकार के हस्त कुठार आपके छोटा नागपुर प्लेटू में पाए गए। 54 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी में कांस्यकालीन संस्कृति के विकास के समकालीन झारखंड में विकास के किस तरह के प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन है बुर्जू में स्लेटी पत्थर की पॉलिश की हुई छेनी का मिलना, दरगामा गांव में तांबे की 5 प्लेट का मिलना, टोरी नदी के तट पर मुख्यतः प्रचर चाकुओं का मिलना, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका उपयुक्त सभी है। सिंधु घाटी में कांस्यकालीन संस्कृति के विकास के समकालीन झारखंड में ये सारे पॉइंट मिले थे, तो इसलिए ऑप्शन इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। 55 नंबर क्वेश्चन है ये। महाभारत ग्रंथ में अंगराज कर्ण की दिग्विजय के समय झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? कर्णखंड, अर्जुन खंड, भीमखंड, शिलखंड। इसका आंसर है आपका कर्णखंड। महाभारत ग्रंथ में अंगराज कर्ण की दिग्विजय के समय झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो कर्णखंड के नाम से मिलता है। प्रसिद्ध इतिहासकार बुकानन के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान से लेकर बीरभूम तक का समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता था? बुकानन के अनुसार ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी सासाराम, ऑप्शन डी मिर्जापुर। तो ऑप्शन बी इसका बनारस आंसर है। बीरभूम से लेके बनारस तक का पठार क्या कहलाता था? आपका पठारी क्षेत्र कहलाता था। ऑप्शन 57 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? पुंडरीक देश, नाग देश, वन देश, झाड़ देश। इसका पुंडरीक देश के नाम से मिलता है। इसका महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख आपका पुंडरीक देश के उल्लेख के नाम से मिलता है। किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंडू नाम से किया गया? वायुपुराण, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यतरेव ब्राह्मण में इसका उल्लेख पुंडू नाम से किया गया है। 59 में झारखंड शब्द का प्रयोग प्रथम बार एक ताम्र अभिलेख में किया गया। ये तापमात्र की शताब्दी का है। झारखंड शब्द का जो प्रयोग हुआ था ये एक अभिलेख में किया गया था। तो ये तापमात्र की शताब्दी का, ये 13वीं शताब्दी का, 13वीं शताब्दी में झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया था। 60 नंबर है। मगध राज की सीमा झारखंड की किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है? ऑप्शन ए स्वर्णरेखा, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी उत्तरी कोयल, ऑप्शन डी दक्षिणी कोयल। तो इसका आंसर दामोदर। मगध राज्य की सीमा झारखंड की किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है? तो ये दामोदर नदी तक मानी जाती है। 61 नंबर क्वेश्चन।
चंद्रगुप्त मौर्य काल के शिलालेख संख्या 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया? कुकुरा, सुतियाम्बे, आठवीं, अंतरा। तो इसका ऑप्शन है आपका आठवीं। चंद्रगुप्त मौर्य काल के शिलालेख संख्या 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख आठवीं नाम से किया गया। झारखंड में खुदाई के दौरान पाने जाने वाले सिक्कों के संबंध में इनमें से कौन सा एक सम्मिलित है? चाईबासा, इंडो सिथिरियन सिक्के, सिंहभूम रोमन सम्राटों के सिक्के, रांची, ऑप्शन सी रांची कुषाणकालीन सिक्के, ऑप्शन डी हजारीबाग यूनानी सम्राट के सिक्के। तो इसमें ऑप्शन डी आपका गलत है, हजारीबाग यूनानी सम्राट के सिक्के, बाकी 3 ऑप्शन सही है। चाईबासा में आपके हिंदू सिथिरियन सिक्के मिले, सिंहभूम में रोमन सम्राटों के सिक्के मिले, रांची में कुषाणकालीन सिक्के मिले। 63 को नंबर क्वेश्चन है, प्रथम मुंडा आंदोलन किस वर्ष में हुआ? इस ऑप्शन ए 1705, ऑप्शन बी 1710, ऑप्शन डी 1709, ऑप्शन डी 1797। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 1797। यहाँ पे जिन्होंने गलत लिखा हुआ है ऑप्शन डी होगा ये। रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1207 ईस्वी में, 1368 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1405 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1426 ईस्वी में। तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में हुई थी। रोहतासगढ़ पर शेर खान ने कब अधिकार किया था? 1409 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1538 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1586 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1662 ईस्वी में। तो 1538 ईस्वी में रोहतासगढ़ में शेर खान ने कब्जा किया था। 70 नंबर क्वेश्चन है, किस वजह से मुगलों का ध्यान कुकरा की ओर गया? हीरो की वजह से, ऑप्शन बी हाथियों की वजह से, ऑप्शन सी जंगल की वजह से, ऑप्शन डी जड़ी बूटियों की वजह से। तो ये हीरो की वजह से मुगलों का ध्यान कोकरा की ओर गया था, हीरो की वजह से गया था। 71 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में झारखंड का प्रमुख शासक वंश कौन था? कोकरटक का नागवंश, पलामू के चेरो, सिंहभूम का सिंह वंश, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है आपका उपयुक्त सभी। अकबर के शासनकाल में झारखंड का प्रमुख शासक वंश कौन था? उपयुक्त सभी। 1585 ईस्वी में कोकरह पर कब्जे के दौरान वहाँ का शासक कौन था? ऑप्शन मधुकरण शाह, ऑप्शन बी मानचरण शाह, ऑप्शन सी शरद शाह, ऑप्शन डी तरुण शाह। तो वहाँ पे 1585 ईस्वी में जो कोकरन हीरो की वजह से मुगलों ने वहाँ पे अपना कब्जा जमाया था, उस टाइम शासक था मधुकरण शाह। 73 नंबर है, अकबर के शासनकाल में झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुगलों के संपर्क में आया? कोकरह, ऑप्शन बी सिंहभूम, ऑप्शन सी मानभूम, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो अकबर के शासनकाल के समय उपयुक्त सभी कोकरह, सिंहभूम, मानभूम ये मुगलों के संपर्क में आया। अकबर ने कोकर पर कब कब्जा किया? कोकर पर। तो ऑप्शन है 1498 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1519 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1552 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1585 ईस्वी में। तो अकबर ने कोकर पर 1585 ईस्वी में कब्जा किया। झारखंड की किस नदी में हीरे पाए जाने का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए दामोदर में, ऑप्शन बी कोयला में, ऑप्शन कोयल में, ऑप्शन सी संजय में, ऑप्शन डी शंख में। तो ये मिलता है आपका शंख में मिलता है। झारखंड के शंख नदी में हीरे पाए जाने का उल्लेख मिलता है। 76 नंबर, इब्राहिम खान ने कोकर पर आक्रमण 1615 ईस्वी में कर किसी को बंदी बनाया था? ऑप्शन ए दुर्जन साल को, ऑप्शन डी देव शाह को, ऑप्शन सी रघुनाथ शाह को, ऑप्शन डी मधुकरण शाह को। तो इसमें ऑप्शन है दुर्जन साल को इसने बंदी बनाया था 1615 ईस्वी में आक्रमण कर इब्राहिम खान ने। 77 नंबर, जहांगीर के समकालीन पलामू में किस चेरो राज्य का राज्य मिला? भागवत राय, ऑप्शन बी अनंत राय, ऑप्शन सी सहबल राय, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जहांगीर के समकालीन पलामू के किस चेरो राज्य ने राज्य किया? तो उपयुक्त सभी ने राज्य किया। भागवत राय, अनंत राय, सहबल राय। जहांगीर की आत्म 78 नंबर क्वेश्चन, जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीर में एक नागवंशी शासक की चर्चा हीरे की पारखी के रूप में की गई, वो कौन है?
नागवंशी शासक की चर्चा हीरे की पारखी के रूप में की गई। ऑप्शन ए प्रताप राय, ऑप्शन बी शाहबल राय, ऑप्शन सी भूपाल राय, ऑप्शन डी दुर्जन साल। तो दुर्जन साल की चर्चा हीरे की पारखी के रूप में की गई थी जहांगीर की आत्मकथा तुझ की जहांगीर में। 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से नागवंशी शासक ने मुगलों की कैद से छूटने के बाद 2 ईसा में राजधानी स्थापित की और वहां सुंदर भवनों मंदिरों का निर्माण कराया? तो ये आपके दुर्जन साल थे, जिनको जहांगीर की आत्मकथा में हीरे की पारखी के रूप में उल्लेख किया गया है। पलामू स्थित पुराना पलामू किला किसके शासनकाल में निर्मित हुआ माना जाता है? ऑप्शन ए प्रताप राय, ऑप्शन बी अनंत राय, ऑप्शन सी भागवत राय, ऑप्शन डी रघुनाथ राय। तो ये आपका प्रताप राय। 81 नंबर क्वेश्चन है, 1662 से 1674 ईस्वी तक पलामू का चेरो शासक कौन था? पलामू का तो ऑप्शन है प्रताप राय, ऑप्शन बी तेज राय, ऑप्शन सी शाहबल राय, ऑप्शन डी मेदिनी राय। तो मेदिनी राय 1662 से 1674 ईस्वी तक पलामू का चेरो शासक था मेदिनी राय। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस न्यासी राजा कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रताप राय, ऑप्शन बी तेज राय, ऑप्शन सी मेदिनी राय, ऑप्शन डी भूपाल राय। तो मेदिनी राय को कहा जाता है आपका न्यासी राजा। झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस ओर से किया? होड़ से हुआ, जामतारा, गढ़वा, गोड्डा, सिंहभूम। तो इसमें सिंहभूम से प्रवेश हुआ अंग्रेजों का झारखंड राज्य में। अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय निम्नलिखित में से कौन झारखंड का प्रमुख राज्य था? डालभूम डाल राजाओं का, पोरहाट सिंह राजाओं का, ऑप्शन सी कोसान हो लोगों का, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। झारखंड में प्रवेश के समय निम्नलिखित में से कौन झारखंड का प्रमुख राज्य था? तो ढालभूमि था, पुरहाट था, कोसान था, उपयुक्त सभी। 85 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस आक्रमण के परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर पर से मुगलों के प्रभाव का अंत हो गया? मराठों का, अंग्रेजों का, पुर्तगालियों का, इनमें से कोई नहीं, मराठों के। तो मराठों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर पर मुगलों के प्रभाव का अंत हो गया। 86 सिंहभूम में अंग्रेजों के प्रवेश के तुरंत बाद ढालभूमि के किस अपदस्थीय राजा के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह स्टार्ट हो गया? तो ऑप्शन ए भगवान ढाल, ऑप्शन बी रघुनाथ ढाल, ऑप्शन सी जगन्नाथ ढाल, इनमें से कोई नहीं। तो जगन्नाथ ढाल के समय ढालभूमि में एक नेतृत्व में व्यापक विद्रोह स्टार्ट हुआ जगन्नाथ ढाल के टाइम पे। 87 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष कोल्हान हो देशम अर्थात हो जाति का देश क्षेत्र पर कंपनी सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ? 1824 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में, 1840 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में। इसका आंसर है आपका 1837 ईस्वी में। कोल्हान हो देशम अर्थात हो जाति का देश क्षेत्र पर कंपनी सरकार का आधिपत्य स्टार्ट हुआ 1837 ईस्वी में। कोल विद्रोह 1831 से 1832 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है इस विद्रोह में मुख्यतः मुंडा, उराव, हो, चेरो तथा खगार जनजातियाँ शामिल थी। इस विद्रोह का प्रभाव सिंहभूम, रांची, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्र में था। ऑप्शन सी इस विद्रोह का मुख्य कारण आदिवासियों के मुँह पर गैर आदिवासियों कब्जों से उपजा असंतोष था। उपयुक्त सभी। तो कोल विद्रोह जो 1831 से 1832 के बीच हुआ, तो इसका आंसर है आपका उपयुक्त सभी। गंगा नारायण के नेतृत्व में होने वाले भूमि विद्रोह 1832 से 33 कहाँ हुआ था? ढाल भूमि, बड़ा भूमि, पाटकुम, परगना, उपयुक्त सभी में हुआ था। गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमि विद्रोह 1832 से 1833 के मध्य में हुआ था। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हजारीबाग के रामगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो ये मार्च 1940 में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हजारीबाग के रामगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था आपके ये हजारीबाग के रामगढ़ में मार्च 1940 में हुआ था। 91 नंबर क्वेश्चन है ये,
वर्ष 1895 से 1901 में होने वाले मुंडा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, बिरसा मुंडा के नेतृत्व होने वाले इस विद्रोह को उलगुनान विद्रोह भी कहा जाता है, ये सही है। ऑप्शन बी, दिकुआओं तथा जमींदारों द्वारा शोषण एवं उत्पीड़न इस विद्रोह का मुख्य कारण था, ये भी सही है। ऑप्शन सी, जनजातीय विद्रोह में सबसे सफल विद्रोह था, ये गलत है। ऑप्शन डी, ये सबसे संगठित एवं विस्तृत विद्रोह था, ये सही है। तो इसमें आपका क्या है, मुंडा विद्रोह जो हुआ था आपके 1895 से 1901 के बीच में। तो इसमें जो असत्य कथन है वो है जनजातीय विद्रोह में सबसे सफल विद्रोह था। इसमें आप ये याद कर लीजिएगा, मुंडा विद्रोह को हम उलगुनान विद्रोह भी कहते हैं। ऑप्शन बी, झारखंड में हो विद्रोह 1820 से 1821 किस स्थान पर हुआ था? हो विद्रोह, ऑप्शन ए सिंहभूम, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी पलामू, ऑप्शन डी दुमका। तो ये सिंहभूम में हुआ था। ये झारखंड में हो विद्रोह 1820 से 1821 किस स्थान पर हुआ था? सिंहभूम में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तमाड़ विद्रोह 1789 से छोटा नागपुर में उराव जनजाति द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ हुआ था। चेर विद्रोह 1800 पलामू के चेरे राजाओं के खिलाफ भूषण सिंह एवं भूखन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। सरदारी आंदोलन 1860 छोटा नागपुर मुंडा एवं हो जनजातियों द्वारा जमींदारी एवं दिकुओं के शोषण के खिलाफ हुआ था। खगार आंदोलन 1870 पलामू में हो जनजाति द्वारा किया गया था। इसमें यह असत्य, बाकी तीन सही है। तमाड़ विद्रोह आपका 1789 में छोटा नागपुर में उराव जनजाति द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ किया गया तमाड़ विद्रोह। चेर विद्रोह आपका 1800 में किया गया। सरदारी आंदोलन 1860 में किया गया। ये इसमें मुंडा एवं हो जनजाति द्वारा किया गया तब ये सरदारी आंदोलन। ये तीन भी इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लेना इसको। तमाड़ विद्रोह। झारखंड के निम्नलिखित में किस जेल से जयप्रकाश नारायण 8 नवंबर 1942 को फरार हो गए? तो ये हजारीबाग जेल से फरार हो गई है। ये भी बिहार पीसीएस 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। झारखंड के निम्नलिखित में किस जेल से जयप्रकाश नारायण 8 नवंबर 1942 को कब फरार हुए थे? तो उस टाइम दिवाली के टाइम में फरार हुए थे। हजारीबाग के जेल से। 95 नंबर क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1928 की जमशेदपुर मजदूर हड़ताल निम्नलिखित में से किसके प्रयास से खत्म हुआ? विश्व नारायण सिंह, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी एम.एन. राय। तो सुभाष चंद्र बोस इसके करेक्ट आंसर है। वर्ष 1928 की जमशेदपुर मजदूर हड़ताल सुभाष चंद्र बोस के प्रयास से ये खत्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर महात्मा गांधी कब रांची आए थे? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ना इसको भी रट लेना। श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर महात्मा गांधी कब रांची आए थे? 12 जनवरी 1917, 4 जून 1917, 24 सितंबर 1917 और 19 दिसंबर 1917। तो ये 4 जून 1917 को आए थे। ये श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर महात्मा गांधी कब रांची आए थे? 4 जून 1917 पे आए थे। स्वतंत्रता आंदोलन के इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि किसके बुलाने पे महात्मा गांधी रांची आए थे? तो ये नाम याद रख लेना, श्याम कृष्ण सहाय के बुलाने पे महात्मा गांधी रांची आए थे 4 जून 1917 को। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड क्षेत्र में महात्मा गांधी कितनी बार आए थे? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका ना। ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन बी 4 बार, ऑप्शन सी 6 बार, ऑप्शन डी 8 बार। तो ये 4 बार ये आपके महात्मा गांधी झारखंड क्षेत्र में आए थे। 98 नंबर क्वेश्चन है ये, झारखंड के रोलैट एक्ट विरोधियों में निम्नलिखित में से किसका नाम उल्लेखनीय है? वारकेश्वर सहाय, ऑप्शन बी गुलाब तिवारी, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसमें से उपयुक्त दोनों आंसर है। रांची के रोलैट एक्ट विरोधियों में निम्नलिखित में से किसका नाम उल्लेखनीय है? वारकेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी का। 99 नंबर क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया, यह ऑप्शन सही है। ये स्वाधीनता आंदोलन के दौरान रांची में सक्रिय संस्था तरुण संघ पर प्रतिबंध लगाया गया, ये भी ऑप्शन सही है। 23 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जमशेदपुर आए थे, यह ऑप्शन आपका गलत है। ये ऑप्शन डी
13 अप्रैल 1930 को 200 लोगों ने झारखंड क्षेत्र के 50 स्थानों में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। ये ऑप्शन सही है। तो ये सब भी आप याद कर लीजिएगा। देखिए 13 अप्रैल 1930 को 200 लोगों ने झारखंड से क्षेत्र के 50 स्थानों में नमक बनाकर कानून तोड़ा था। ये पॉइंट भी सही है। 100 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध झारखंड की एक महत्वपूर्ण घटना निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं को हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया। ये आपकी एक महत्वपूर्ण घटना है ये भारत छोड़ो आंदोलन में। राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं को इन्होंने हजारीबाग जेल में बंद कर दिया। उस टाइम इन्होंने आपने लोगों ने ऊपर देखा कि इन्होंने जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में बंद कर दिया था। उसी तरह और काफ़ी नेताओं की इन्होंने इस टाइम भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध झारखंड में जो अच्छे नेता थे उनको इन्होंने जेल में बंद कर दिया था। तो ये हमारा पार्ट 2 ख़त्म होता है। पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं झारखंड स्पेसिफिक के। मैं इसी तरह 1000 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन झारखंड स्पेसिफिक का लेकर आऊँगा। उसके बाद मैं इस 1000 में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसका मैं सीरीज लेकर आऊँगा। तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।